मुझे लग रहा था बुरा, तो मैंने एक्चुअली ऋतिक और अमीशा को भी कहा आई एम वेरी सॉरी. इट वॉज फराह मैडम सेइंग तनाज डोंट सिंग द सॉन्ग, तुम मूवी के हीरो हो क्या. एंड हम एक दूसरे के मेड्स के नाम तक जानते थे. अब वो अपनापन नहीं है. और आए राकेश रोशन जी मेरे सामने, सी सिंग हाउ कम यू आर नॉट डूइंग मूवीज, आप मूवीज क्यों नहीं कर रहे हो. तो मैंने सीधे से कहा क्योंकि किसी ने मुझे ऑफर ही नहीं किया. एक सेलिब्रिटी के पास कुछ भी नहीं है, ही हैज नोबडी. जो अपने भी है ना, वो अपना नहीं है. वो किसके साथ अपने अंदर की बात शेयर कर सकता है. सो वेयर इज दैट रियल पर्सन गोना गो. या वो तो मर ही जाएगा. इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं आएगा. आप ड्रीम कर रहे हो रेंज रोवर के लिए, लेकिन यहाँ पे आप 5 रुपया नहीं दे पा रहे हो आपके मेड को. दिवाली के दिन आप उसको पुराने कपड़े दे रहे हो. माई लाइफ वॉज लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम कम ट्रू. और अचानक से She's a transformational coach, life coach, motivational coach, presenting Tanaz Irani. Hi Tanaz. हाय, Welcome. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतना पॉजिटिविटी लाती कहाँ से हैं, हमेशा एक स्माइल चेहरे पे कैसे कायम रखती हैं. बिकॉज आई जस्ट फील कि ज़िंदगी खुश होने के लिए हमें जीना है ना. वी जस्ट डोंट हैव टू लिव इट. हर एक मोमेंट आपके लिए स्पेशल होना चाहिए. और अगर उस मोमेंट में अगर आप किसी के साथ हो तो वाई नॉट स्प्रेड हैप्पीनेस. एंड आपको पता नहीं कि सामने वाला किस मुश्किल से जूझ रहा है, क्या हो रहा है घर पे, तो आप भी उसके प्रॉब्लम्स को ऐड कर रहे हो. देन हाउ आर यू मेकिंग हिज डे अ बेटर डे, यू नो. एंड मैं इसमें बहुत मानती हूँ कि यू मस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू नो, शायद घर में कुछ कलेश हो रहा है या आपके बच्चों के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट. वो जिंदगी है ना. सो बट दिस मोमेंट लेट्स बी हैप्पी. सो या. तनाज, आपको किसी ने ये कहा कि आपको देखते ही हमें भी हंसी आ जाती है, जिस तरह का इतनी प्यारी स्माइल आपकी. या कभी कभी ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी जब आप किसी को इम्प्रेस करने जाते हो और फिर वो बोलते हैं ओह आपको लगे बहुत हंसी आ रही है, फिर आपको ना अंदर ही अंदर मतलब गाली देने का मन होता है कि यार इस वक्त नहीं, इस वक्त हंसना नहीं है. यू नो, हर वक्त हंसना इज ऑल्सो क्वाइट बैड. एंड स्पेशली जब आप बहुत सीरियसली अपने बच्चों के साथ कुछ बात कर रहे होते हो और उन्हें हंसी आ जाती है और वो तुम्हें रोस्ट करते हैं, दैट्स द वर्स्ट. मतलब तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं नहीं हूँ कॉमेडियन. यू नो, डोंट ट्रीट मी लाइक दैट. या बट इंडस्ट्री में आपको 32 साल पूरे हो गए. I know. सबसे पहले तो कैसे देखते हैं इस जर्नी को आप, कितनी ग्रेटफुल हो आप इस जर्नी को लेकर. माय गॉड, अगर आप वो वर्ड यूज़ कर रहे हो ग्रेटफुल, तो मैं इस इंडस्ट्री, आई थिंक आई ओ एवरीथिंग टू द इंडस्ट्री. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरी जान है, यू नो. और मैंने इसके लिए बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, मैंने इसके लिए बहुत विजुअलाइजेशन किया है बचपन से. मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे एक्ट्रेस बनूंगी, क्या करूंगी. मुझे हिंदी भी नहीं आती थी. 2 शब्द मैं मतलब जुटा के एक सेंटेंस भी नहीं बना सकती थी. इसलिए जो मेरी पहली सीरियल थी ज़बान संभाल के, उसमें जो मैं रोल कर रही थी, बाकायदा मेरी जो सेंटेंसेस निकलती थी ना मेरे मुंह से, वह बेटर देन द स्क्रिप्ट राइटर. मतलब एंड में स्क्रिप्ट राइटर ने भी कहा कि यू नो, जो आप हिंदी ट्राई करती हो बोलने के लिए वो ही आप बोलो, बिकॉज ये मेरे स्क्रिप्ट से बहुत ही बेहतरीन है. एट दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट बिकॉज आई थॉट ओह व्हाट्स रॉन्ग, लाइक व्हाट हैपेंड, यू नो. तो आज 32 साल जैसे कि पूरे हो गए, आपको कुछ चेंजेस देखती हैं कि यार ये चेंजेस वापस ऐसे होता, या कुछ चीज़ें जो अब चेंज हो गई, या फिर कुछ नई चीज़ें भी हुई जो अच्छे के लिए चेंज हुई और कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए था. Oh yeah, of course. तब का टाइम, आई नो एवरीबडी सेज इट, कि बहुत मज़ा आता था बिकॉज हमारी आंखें मिलती थी, हमारे पास टाइम था बातें करने के लिए. एंड हम एक दूसरे के मेड्स के नाम तक जानते थे.
और आपकी मेड कब छुट्टी पे गई है, आपके घर में क्या पक रहा है, और आपको क्या एलर्जीज है. यू नो, इट वाज सो ब्यूटिफुल दैट हम लोग सेट पे रोज़ाना मिलते थे, डेली सेट पे, बिकॉज वी वर डूइंग डेलीज. एंड यू नो, हम लोग बातें करते थे. जब इसी का फ़ोन आता है, क्या होता है, तब लैंडलाइंस हुआ करते थे, तो वी हैड टू रश द लैंडलाइन, मेक अ कॉल. देयर वाज सो मच अपनापन. हमें पता भी था कि अरे यार, यू नो, उसके घर में कुछ चल रहा है, लाइक यू नो, गेस्ट हैव कम, ये हो रहा है, टाइम नहीं उसे मिल रहा है सोने के लिए. सो यू नो, वी यूज्ड टू बी सो एम्पैथेटिक टू ईच अदर. वी वर हैप्पी. एक फैमिली के जैसा था. अब वो अपनापन नहीं है. मतलब जब मैं किसी के साथ शूट भी कर रही हूँ, अगर इट्स यू नो टू शॉट और ओएस मतलब जब दो आर्टिस्ट एक के सामने एक होता है, तब वो आर्टिस्ट आंख ऊपर देख के यू नो बातें भी नहीं करता है. एंड यू फील सो लॉस्ट. आई फील वेरी लॉस्ट बिकॉज आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन. इफ आई एम एक्टिंग विथ यू, I will talk to you before our scene. I will become comfortable with you before the scene. लेकिन क्या करें? I don't think they have that talent of talking. You know, आज सब में टैलेंट है, लेकिन वो जो अंदरूनी टैलेंट होता है ना, एक ह्यूमन बीइंग होने का, वो ही मिसिंग है. ये मेरे ख्याल से न्यू जनरेशन एक्टर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है. आई थिंक क्लासेस होने चाहिए कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए. यू नो, कि आप बातें कर सकते हो इधर उधर की. आपको ऐसा प्रूव नहीं करना है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है भाई. यू नो, आप नॉर्मल चीज़ें खरीद सकते हो, 200 रुपए की चीज़, और आप उसमें खुश भी रह सकते हो. ऑल्सो सोशल मीडिया भी एक बड़ा चेंज है ना. द पीपल आर ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया. पहले के टाइम में आप लोग, जितना मैंने सुना है कि पीपल यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, है ना. तो लोग बात करते थे कि यार आज ऐसे करेंगे, ये एक्टर ने आज ऐसा किया, वैसा किया. बट अब लोग नहीं कर पा रहे बात, क्योंकि दे आर मोस्टली ऑन ग्राम्स एंड समवेयर. या जैसे कि मेरे दो बहुत ही स्पेशल फ्रेंड्स बने थे ऑन द सेट. एक है दिलीप जोशी. हम लोग इतना सारा बात करते थे सेट पे, यू नो, 2 और 2 5. या 2 और 2 5. और मेरी बीवी वंडरफुल with Asit Modi. And we had done so many serials together. We were always talking, chatting. फिर डिम्पल शाह जो मेरे साथ काम कर रही थी. एंड यू नो, देयर वाज सो मच ऑफ फन. हम साथ में खाना खाते थे. अब तो सभी लोग जैसे ही लंच ब्रेक होता है, वो अपने ही वैन में चले जाते हैं या रूम में, एंड देयर इज नो फर्दर डिस्कशन. यू नो, इट्स लाइक ओवर द डे. बट कभी जेठालाल में जाने का नहीं सोचा कि कुछ असित सर को बोला कभी कि यार मुझे ले लेना जेठालाल में? नहीं, कभी नहीं बोला है. परफेक्ट मैच. बट एंड वी वुड हैव सो मच फन एक्चुअली. लेकिन नहीं, मेरे मन में वो ख्याल कभी नहीं आया. ओके मैम, आपकी एक्टिंग की स्टार्ट अगर हम जानना चाहें तो कैसे ज़बान संभाल के कैसे मिली आपको? कॉलेज में थे आप, कैसे ये पूरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ? एक्चुअली मैं स्टेज पे ड्रामास करती थी भरत धबोलकर जी के साथ. एंड एक दिन विवेक वासवानी आए थे मेरा प्ले देखने के लिए, बॉटम्स अप. और उसमें मैं अलग अलग किरदार निभा रही थी, कॉमेडी, सीरियस, लेकिन सब सटायर, मतलब कॉमेडी. लेकिन बहुत फास्ट चेंजेस थे, छोटे छोटे स्किट्स थे. एंड विवेक सॉ एंड ही सेड दैट वाओ, ये कोई नई लड़की है और बहुत इतने सारे रोल्स एक साथ एक ही प्ले में. एंड उन्होंने फ़ोन किया कि वो एक सीरियल के लिए कास्ट कर रहे हैं, ज़बान संभाल के. एंड आई सेड ओह, आई हैव सीन इट, माइंड योर लैंग्वेज. सो ही सेइंग हाँ, तो उसमें एक एयर होस्टेस का रोल है, जेनिफर जोन्स, और क्या आप करना चाहोगे? तो आई सेड या, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, स्टूडियो और ये सब. मिनर्वा थिएटर, ईगल फिल्म्स, राजीव मेहरा वॉज मेकिंग इट, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. एंड तो वो मुझे आए, घर से पिकअप किया, हम लोग स्टूडियो गए. एंड तब ना कोई ऑडिशंस नहीं थे. देयर वाज नो ऑडिशंस. एंड देयर वाज नथिंग, नो लुक टेस्ट कि ये ड्रेस, वो इयरिंग, आजकल कितना होता है ना ताम झाम. तो नथिंग लाइक दैट. आई जस्ट सैट, वी हैड द मीटिंग ख़त्म, सीरियल मैंने साइन कर ली, और आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर शूटिंग शुरू.
Oh, Yeah, it was as simple as that. बट यू डिडंट हैड एनी वे ना, मतलब कि कोई जरिया कोई नहीं था। जरिया नहीं नहीं था था। आपके लिए। सो एक्चुअली ना जैसे मैंने कहा था, जब से मैं 8 साल की थी ना, मेरे पास एक डायरी थी और मैं उसमें लिखती थी कि मैं एक बहुत बड़ी स्टार हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लोग मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि तब तो सेल्फी का ज़माना नहीं था। तो आई टू राइट, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मैं बहुत फेमस हूँ, एंड यू नो आई टू जस्ट कीप राइटिंग लाइक अ लिटिल Manifestation. मैनिफेस्टेशन। मुझे नहीं पता था कि इसे मैनिफेस्टेशन कहा जाता है या हाँ, जर्नलिंग कहा क्योंकि जाता है। आज तो लोग कहते हैं ये कहते करने हैं, के करने अभी के। तो Correct. उसके साइंटिफिक नाम है, Right. लेकिन तब तो मैं जस्ट छोटी बच्ची थी, मैं जस्ट लिखती थी और मैं आईने के सामने बहुत सारा एक्टिंग करती थी, दुपट्टा लेके। एंड तब मुझे एक छोटा सा रोल मिला जब मैं 8 स्टैंडर्ड में थी, एंड मैंने वो किया ऑन स्टेज। ओके, उसके बाद एक छोटा सा दूसरा रोल मिला, अनदर स्टेज। ऐसे छोटा करके दैट्स व्हेन विवेक वासवानी सॉ मी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं ना, अगर आप वहाँ तक छलांग मारने की कोशिश करोगे तो वहाँ तक तो आप जाओगे नहीं। या तो पैर टूट जाएगा, या तो मोच आ जाएगी, Right. या तो आप डिसहार्टेंड हो जाओगे जब आप बीच में गिरोगे। यू नो, अगर यहाँ से वहाँ तक मुझे जाना है तो इट्स नामुमकिन। छोटे छोटे वो जंप आप किया करो, देन फाइनली समवन विल गिव यू अ बिग पुश एंड यू विल रीच योर यू नो डेस्टिनेशन। उसमें बहुत मज़ा होता है, लेकिन आजकल एवरीवन वांट्स एवरीथिंग वेरी फास्ट। हाँ, यू नो, वो लोग धीरे धीरे आगे नहीं जाना चाहते हैं कि अभी आपको सिर्फ 8,000 मिल रहा है, फिर 16 मिलेगा, फिर 32 मिलेगा, फिर 50, फिर 75, फिर 1 लाख। आजकल की जनरेशन में क्या है ना, नो मैं 1 लाख के नीचे काम नहीं करूँगा। अरे क्यों नहीं आप करोगे, क्यों नहीं करोगे? बिकॉज वो 50,000 रुपये आपको ज़मीन पे तो नहीं मिला है। राइट, या यू डिडंट गेट इट ना, फ्रिज में तो नहीं पड़ा था, राइट? आपके ड्रॉर में तो नहीं है, वो फ्रेश मनी है ना। फ्रेश मनी के साथ एक फ्रेश एनर्जी आती है, करेक्ट। और एक अलग सी दुआएं आती है। वो जो स्टूडियो से आता है या प्रोडक्शन हाउस से आता है, आपको पता नहीं वो बरकत आपके बैंक में चला आता है। दैट यू नो मनी, दैट अकाउंट यू आर गेटिंग, डू द स्मॉल वर्क, you don't know what has come along with it, you know. राइट राइट। Yeah. बट इसके बाद ही आपको कहो ना प्यार भी मिला। Yeah. वो ऐसे ही मिला, उसके लिए भी आपने ऑडिशन नहीं किया था। Yes, you know, जैसे मैं कह रही थी कि मैंने अपनी पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट की, और ऐसा था कि यूनिवर्स ने ना मुझे एक जस्ट थाली परोस दी। सो मैं एक वेडिंग के लिए गई थी, फराह अली खान की वेडिंग, एंड तब मैंने अपनी सिस्टर से ड्रेस बोरो किया था, और वो बहुत ही अल्ट्रा सेक्सी ड्रेस था मेरे हिसाब से, बिकॉज Okay. मैं कॉमेडियन थी ना, सो आई वॉज नॉट यूज टू वेयरिंग दोज वेरी लो ड्रेसेस एंड ऑल। लो नेकलाइन। लेकिन मैंने पहना, एंड आई वॉज लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड हॉट, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी कूल, एंड तो सेलिब्रिटीज़ थे, एक्टर्स थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आए राकेश रोशन जी मेरे सामने और कहा कि वाह, हाउ आर यू, यू आर डूइंग टीवी। आई सेड यस आई एम सर। सी सिंग, हाउ कम यू आर नॉट डूइंग मूवीज़, आप मूवीज़ क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने सीधे से कहा क्योंकि किसी ने मुझे ऑफर ही नहीं किया। तो उनको इतना शॉकिंग लगा कि इतना सरल और इतना सिंपल सा आंसर है, लेकिन वो तो ट्रूथ था, और मैं ठहरी पारसी बावी, तो मैं तो डेफिनेटली आई टेल यू द ट्रूथ ओनली। सो ही सेइंग, अच्छा कैन यू प्लीज कम टू द ऑफिस, आई थिंक आई हैव अ रोल फॉर यू। ऐसे नहीं, मैं नहीं आ सकती ना, मेरा तो डेली चल रहा है, तो आई कैन नॉट गो फॉर शूटिंग। सी इज लाइक, ये इंसान मतलब आज भी यू नो दे आर लिविंग दिस अर्थ एंड दे आर वॉकिंग। सो ही इज लाइक, अच्छा तो ठीक है, मैं आपको यू नो वी फिक्स एन अपॉइंटमेंट, एंड ये शूटिंग इज़ गोइंग टू बी इन न्यूजीलैंड एंड ऑल। ऐसा ठीक है, लेकिन मैं नहीं आ सकती अब भी, जब मेरा डेट नहीं होगा तब मैं आपको फ़ोन करूँगी। I can't believe that it actually happened to me like that. It was as simple as that. So, और मैंने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, you know, and मैं घर भी गई और ऐसा कुछ आहा मोमेंट भी नहीं था मेरे लिए कि wow, I got a movie. ऐसा भी नहीं था। मतलब वो रियलिटी सिंक इन ही नहीं हुई थी कि आपको वेडिंग में एक मूवी मिल गई है, आपकी पहली पिक्चर डेब्यू, you know, whatever. Right. So, and then of course I went to the office and we signed the contract and everything. But how was the experience? Superb.
बिकॉज जब हम लोग न्यूजीलैंड गए थे तब ऋतिक जी ने भी कहा था कि यू नो डैडी हैड ऑडिशन सो मेनी गर्ल्स फॉर दिस रोल, ऑलमोस्ट 80 गर्ल्स, और मुझे ऐसे ही मिल गया. तो मैं ना ये हमेशा बिलीव करती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए ना, आप बस उसमें मानता रखो, बिलीफ रखो, और फिर लेट गो करो, और फिर अपना काम करते रहो. और यूनिवर्स इतनी बढ़िया चीज़ है कि वो द होल चेस बोर्ड ना, वो किस तरह से आपके लिए सेटल करेगा, आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है. और सेटल हुआ भी 2000 की सबसे बड़ी हिट मूवी. या सबसे बड़ी हिट मूवी. एंड आई टेल यू समथिंग, जब मैंने ये किया था तब टैरो रीडिंग 2000 में इतना फेमस नहीं था, मतलब 25 साल पहले तकरीबन इतना फेमस नहीं था. और मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी, एंड शी टोल्ड मी दैट यू नो समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, मतलब 2000 में जो भी आप काम करोगे, आपको एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मैप पे आप खड़ी रहोगी. अच्छा. तो आई सेड इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट मैप, ये कुछ ज्यादा नहीं बड़ा हो गया मेरे लिए, लाइक औकात अनुसार प्लीज. सो यू नो आई एम वेरी ग्राउंडेड पर्सन, मतलब मुझे पता है मैं कितने पानी में हूँ भाई. आप भले मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दो, लेकिन मुझे पता है मैं पारसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ. तो यहाँ पे वी डोंट मिन्स वर्ड्स, हम जैसा है वैसे ही बताएंगे कि भाई आप बहुत मोटी लग रही हो, आप ये मत पहनो. यू नो इट्स नॉट लाइक ओ शी विल फील बैड, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे घर में. So, you know, I was like, अच्छा. So, I said, अच्छा, fine, okay. अभी मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी छोटी भी थी, I mean, you know, उम्र में. And seriously, she was right. Ever since then, वो पिक्चर ने मेरी तकदीर ही बदल दी. बहुत साल बाद भी जब मैं मैनहट्टन जा रही थी अकेले हॉलीडे के लिए, तब मैनहट्टन के बीचों बीच भी लोग कह रहे थे, ओ माय गॉड कहो ना प्यार है, यू नो, सोनिया. एंड इट्स सो वियर्ड कि एक एक्टर्स लाइफ में शायद ही एक ही रोल होता है where he gets very famous. You know, like a Tom Cruise or Arnold Schwarzenegger, they have only one phrase, I'll be back, or you know, Tom Cruise is like, you know, his words. And मेरा एक ही था, like सोनिया. मतलब जिंदगी भर मुझे ये सुनने को मिलता है आज भी. और कितने साल हो गए, 25 साल. इट्स नॉट अ जोक. सो एंड या इट इज अमेजिंग. So universe didn't just give it to me. It presented it to me. Yes. क्योंकि आप वो छोटी स्टेप्स ले रही थी अपनी लाइफ में साथ साथ में, क्योंकि you didn't wanted to leave this TV also. No. और मैं बिल्कुल you know like शिद्दत से करती थी. And I had a commitment. हाँ. टेलीविजन, क्योंकि जस्ट आप बोल रहे हो टेलीविजन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी सिल्वर स्क्रीन के लिए. व्हाटएवर द प्रोडक्शन हाउसेस है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मेरा सेट है, तो वो भी काम मेरे लिए बहुत स्पेशल है ना. आपने मुझे वहाँ पे देखा, इसलिए आपको पता चला ना मेरे टैलेंट का अंदाज या यू नो कितना है. सो आई कैन नॉट जस्ट लीव यू. आई थिंक जो आप कह रही ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने काम को सीरियस लेना, ताकि लोग सामने वाले जो हैं वो भी सीरियस लेंगे. अदरवाइज अभी क्या होता है कि टीवी को खुद ही लुक डाउन कर देते हैं लोग. बट बिफोर इट वाज नॉट लाइक दिस, जब टीवी को एक ऊपर देखा जाता था. या ऑफ कोर्स, लाइक टेलीविजन को एक दर्जा दिया जाता था कि यू नो ये इसका सीरियल है. इट वाज नोन बाय द डायरेक्टर. Now it's just known as Colors का प्रोग्राम है या Z का whatever the channel का प्रोग्राम है. लेकिन अभी शोज भी तो वैसे हो गए ना. या उसके बारे में हम ना ही बात करें. हम पहले 7 बजे बैठ जाते थे, हम 5 देखना है, हमें ये देखना है, हमें वो देखना है. बट अब तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, या क्या चल रहा है कौन से टाइम पे. मतलब वो 7 दिन पहले भी गोली चली थी, वो अभी तक चली रही है, चल ही रही है. लिटरली वो गोली ही चल रही है और हमें गोली दी जा रही है. या सीरियसली. कहो ना प्यारे के टाइम पे ऋतिक की फर्स्ट फिल्म थी, अमीषा की फर्स्ट में आपकी फर्स्ट फिल्म थी. मतलब किस तरह का सेट पे डेडिकेशन लेवल क्या हाई रहा होगा? यू नो आई टेल यू, मेरी पहली फिल्म थी. राइट. लेकिन आई वॉज ऑलरेडी नोन. सो जब हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे, तब लोग आ रहे थे मेरा ऑटोग्राफ लेने, और मुझे लग रहा था बुरा. तो मैंने एक्चुअली ऋतिक और अमीषा को भी कहा, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली
मैं सीरियल्स में दिखाई देती हूँ ना, लेकिन जब आपकी मूवी आएगी तो आप मेरे से और भी फेमस हो जाओगे. सो यू नो आई वॉज फीलिंग बैड दैट आई वॉज साइनिंग ऑटोग्राफ्स, लेकिन इट्स जस्ट द थिंग, राइट? तो अभी ऑब्वियसली दे हैड टू बी बिग स्टार्स, एंड आपको पता होना चाहिए कि लाइफ के स्कीम ऑफ थिंग्स में आप कहाँ पे फिट होते हो. बट इवन देन आई वॉज ऑलवेज वेरी सिंपल. एंड शो पे आई थिंक ड्यूरिंग जब हम शूटिंग कर रहे थे तब ऋतिक बहुत ही ही वॉज वेरी मेथोडिकल. मतलब उन्हें पता था कि ये है वो है. मेरे भी सीन्स वो देखता था. ही वॉज वेरी डेडिकेटेड. ऐसा नहीं था कि मेरे डैडी का मूवी है. He was very dedicated. He used to be there. He used to help out in the scenes. Rehearsals भी बहुत अच्छे से करता था. मदद भी करता था कि नहीं नहीं ये लुक बेटर जाएगा, ये स्वेटर. जब हम गए थे ऊपर बहुत ठंड थी ना, जहाँ पे मैं गिरती हूँ, जब हम लोग माउंटेन्स में गए थे तब हम लोग चश्मा खरीदने गए थे, तो साथ ही गए थे सब. इट वॉज सो मच फन देन. आई थिंक वो फीलिंग, वो जो आई डोंट नो फैमिली टाइप फीलिंग जो होती थी ना, अब वो बिल्कुल भी मिसिंग है. बिकॉज अभी यू हैव मैनेजर्स, मीडिया मैनेजर, लुक मैनेजर, PR, you have your people around you. You can't get to the person. You're just getting to the image of the person. You know, I don't want that anymore. I mean, I don't want to work like that. I want to work with you where I know you. उसमें क्या खराब है? Why are we becoming so artificial? Artificial intelligence है, and now we are also becoming equally artificial. So where is that real person going to go? यार वो तो मर ही जाएगा. Seriously. हम उसी का मतलब दम घुट रहे हुए, suffocating the real side in you. No wonder everyone has to go for therapy. अरे यही तो है थेरेपी ना, जब हम साथ मिलकर बात कर रहे हैं. बिल्कुल. Exactly. We're enjoying this moment. That's why सारे actors, you know, I was just saying yesterday only, मैं एक फ्लाइट में थी, मुझे ना एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं. बिकॉज एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ जब बैठता है इन एनी शो, एनी फंक्शन, एनी इवेंट, हम लोग आपस में मिलजुल जाते हैं. वी स्टार्ट टॉकिंग अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में. कितना अच्छा है. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट्स सो कथार्टिक. मतलब सब कुछ बाहर निकलता है. और यही बात जब मैं अपना अभी ट्रांसफॉर्मेशनल कोच काम करती हूँ, और मैं यू नो आई एम मोर इन टॉक्स विद कंपनीज, एंड दे आर सो सीरियस. They're so serious. Seriously. You बट know? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, वो छूट जाएगा क्योंकि वो लाइन जहाँ जब आपने वो एक पल का जीना जो डांस किया था ऋतिक के साथ, क्योंकि ऋतिक तो डांसर थे बहुत अच्छे, तो उनसे कुछ डांस वांस के स्टेप सीखे थे या देयर वाज अ प्रोफेशनल डांसर ऑन द साइड? अगर मैं आपको हकीकत कहूँगी तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे. मैं एक्चुअली शूट कर रही थी एक सीरियल के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट, और उनका सेट लगाया था आई थिंक फिल्मालय और समथिंग, एंड और फिल्मिस्तान, आई फॉरगेट. एंड आई फिनिश्ड, आई पैक्ड अप हाफ डे, और मैं वहाँ पे आई, मेकअप किया, चेंज, गॉट इनटू द लुक, एंड आई केम ऑन द सेट. और तब मुझे पता चला कि ये डांस स्टेप है. एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, इतनी भीड़ में एक्स्ट्रास, डांसर्स, यू नो, फुल वो डिस्को सेटअप, एंड आई एम लाइक ये मैं क्या कर रही हूँ. एंड ऊपर से भगवान का आवाज़ जैसे यू नो गूंज रहा था. इट वॉज फराह मैडम सेइंग, तनाज, डोंट सिंग द सॉन्ग, तुम मूवी के हीरो हो क्या? एंड आई एम लाइक ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बिकॉज मेरे लिए भी ये सब कुछ नया था ना, मुझे नहीं पता था. एंड उसमें मैं डांस करने वाली थी विद ऋतिक. आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग. और मैं ऐसे ना, मैंने कुछ ऐसी टाइम पास किया ऑन द सेट बिकॉज आई हैड नो आइडिया अबाउट द स्टेप. आई जस्ट डिड इट इन सिंक. और फिर उसके बाद जब शॉट ख़त्म हुआ, लॉन्ग शॉट, तब मैंने वो जाके सीखा. सो मैंने कहा यार दिस इज एंटरटेनमेंट. इसे कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन. यू नो, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सीरियल की शूटिंग कर रही थी, इसलिए मैं रिहर्सल्स आई गेस नहीं कर पा रही थी. और सेट लगा हुआ था, शॉट वॉज रेडी, स्टार्स वर रेडी, तो वो मेरे लिए थोड़ी रुकने वाले हैं. कोई किसी के लिए नहीं रुकता ना ऑन द सेट. यू हैव टू कंटिन्यू द शूटिंग शेड्यूल. आई जस्ट डिड इट. I don't know how.
आज भी जब मैं देखती हूँ ना, I'm like, oh my God. मैंने रियलिटी किसी को पता नहीं, रियलिटी किसी को पता नहीं. BTS hashtag BTS जो कि आपने रिवील किया है अभी. जो मैंने एक्चुअली आज जाके आई थिंक इतने सालों के बाद रिवील किया है. तो आप प्रोफेशनल डांसर थे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बस एक गणपति प्रोसेशन डांसर थी यार. मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी एक्टर डांसर हूँ, बट नो, आई डिडंट लर्न द स्टेप्स और एनीथिंग. एंड व्हेन आई वेंट देयर ओनली मुझे पता चला, अच्छा डांस है, ओ हो ये सब, और सबको आता था, सिर्फ मुझे नहीं आ रहा था. इट वाज लाइक दैट. सो इट्स लिटिल स्कैरी. बट आई लव दीज मोमेंट्स, यू नो, बिकॉज जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हो, कैसे हम लोग ने काम किया, कैसे सुपर डुपर हिट हो गया, दैट इज हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट शुड बी, टोटली ऑर्गेनिक. एग्जैक्टली, यही नहीं. इसके बाद कुछ ना कहूँ में भी आपको हमने देखा, मिस्टर लोगो का जो था. अभिषेक एंड ऐश्वर्या वाज द, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय. उसमें भी मैंने बहुत मजा किया विद अभिषेक. ही इज सो फनी एंड ही इज सच अ प्रैंकस्टर. सो स्टोरी था यूं कि वो सबको चिढ़ा रहा था, वो प्रैंक्स कर रहा था. तो जैसे मैं आई तो वैभवी ने कहा कि वी आर गोइंग टू डू अ प्रैंक ऑन हिम. तो पहला शॉट में अनाउंस करूँगी और कुछ ऐसा कुछ शॉट था वेयर आई एम पुलिंग द रोप, ओके, एंड शी सेड यू टेल हिम एंड यू स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड क्राइंग एंड शाउटिंग एंड थ्रोइंग अ टैंट्रम. आई सेड कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा कि मैं टैंट्रम थ्रो कर रही हूँ. सो शी सेड नहीं, वी आर गोइंग टू प्रैंक अभिषेक. तो हमने अभिषेक को प्रैंक किया पहले ही दिन में, एंड देन वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स, यू नो, ऐसा था. तो ये सेट पे मतलब प्रैंक ये सब हम लोग प्रैंक्स करते थे. तो उन्होंने मुझे ही बलि का बकरा बनाया, बिकॉज वैभवी ने कहा कि यू हैव जस्ट एंटर्ड, सो यू विल बी एबल टू प्रैंक. अभी हम लोग सब यूज्ड टू हो गए हैं. हाँ. सो वो आपको नहीं जानते, राइट. सामने को कि चलो करते या कुछ. हाँ, अभिषेक इज एक्चुअली, अभिषेक बच्चन नोन फॉर ही इज डैम स्वीट. एंड ऐश्वर्या ऑपोजिट है, मुझे लगता है बिल्कुल ऑपोजिट है. डेडिकेशन के साथ बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस रहती है. और मैंने उनके साथ 2 फिल्मों में काम किया है, और दोनों ही फिल्मों में मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ ज़्यादा बात करने के बाद जब आप अपना चेहरा देखते हो टचअप के लिए, एंड आई एम लाइक ओ अच्छा मैं ऐसे दिखती हूँ, बिकॉज यू नो आप उसकी ब्यूटी में बिल्कुल ही मतलब यू जस्ट गो इनटू अ ट्रांस. यार शी इज दैट ब्यूटीफुल, यू नो, व्हेन आई वाज शूटिंग विद हर. वो बिल्कुल ऐसी मूर्ति की तरह है, या लाइक अ डॉल. I mean, you know, at that time when I was working with her, I thought definitely felt that. But आज जब वो उसे याद करती है तो how does it feel? It feels like a dream, yeah. सच बताओ, it just feels like a dream. वो टाइम पर या मुझे कभी ऐसा घमंड नहीं था, या गर्व नहीं था, या एक्साइटमेंट ऑलवेज थी. वो जब सेट पे जाते हैं तो वो डेडिकेशन ऑलवेज था कि ये सीन सबसे बेस्ट होना है. एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू प्रूव ऑलवेज टू माय डायरेक्टर दैट ही इज मेड अ करेक्ट चॉइस, कि उनका चॉइस फेल नहीं होना चाहिए, और सबको ऐसा खुश होना चाहिए कि या शी इज़ एडेड टू द सीन, नॉट रिमूव्ड. सो चाहे वो जॉनी भाई के साथ सीन हो, या यू नो विथ अनिल जी, और व्हाटएवर इट इज़, अनिल कपूर, और व्हाटएवर इट इज़, I used to always be completely in that moment कि वो बेस्ट होना चाहिए मेरे लिए, जो भी मेरा रोल हो. सो यू नो, अब कभी ऐसा रहा कि टीवी से मैं हूँ, ये इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ा नर्वसनेस, यार कैसे मैं कर पाऊँगी, ऐसे कभी रहा, या पहले से देख लेंगे? यू नो, पहले से ही आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी विद देम. अच्छा. मैंने कभी वो डिपार्टमेंट नहीं बनाया. मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं किसी भी बड़े एक्टर के साथ काम करूँगी, मैं थोड़ा सा अपना वो मैजिक पाउडर डालूँगी, जिससे उन्हें खुशी हो कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं. तो देखने का अंदाज जब आप बदलते हो ना, तब आपका परफॉर्मेंस में दिखता है. I never felt they were bigger than me. I wanted them to be happy कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं. एक होना चाहिए कि हाँ हम लोग एक बहुत ही अच्छे कलाकार के साथ काम कर रहे हैं, मेरा फ्रेम वेस्ट नहीं हो रहा है. वो मेरे मन में हमेशा चलता था. एंड बिकॉज आई थिंक मैंने वो प्रोजेक्ट किया,
हमेशा हर एक सीन के बाद मुझे वो लोग यही बोलते थे कि दिस इज़ अ वेरी गुड सीन, आई एम सो हैप्पी यू आर देयर, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर. बस वही मेरा ट्रॉफी है कि यू आर हैप्पी ना विद द सीन. मतलब कोई और इससे बेटर करे या ना करे, यू आर हैप्पी दैट आई डिड इट दिस वे. सो आई नेवर थॉट. एंड आज भी मैं यही सोचती हूँ कि काश मुझे एक मौका मिले अमिताभ बच्चन जी के साथ सीन करने के लिए. मैं कितना कुछ सीखूंगी और आई विल एड सो मच मोर एंड आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू शो हिम कि आर यू हैप्पी विथ वट आई एम डूइंग, because they've got so much experience now. Obviously. Yes. So yeah, I think that's the only way you can keep yourself completely pure. क्योंकि एक एक्टर का काम होता है आपको अच्छा अनुभव देना, देखने वाले के लिए भी और काम करने वाले भी. और कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो. आप उसको मतलब वर्ड्स में नहीं बोल पाते हो. इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आप पर्सनल लाइफ से भी जूझ रही थी, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, एंड देन आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप आगे बढ़ रही थी, काम कर रही थी. तो वो कैसे डील कर रही थी आप दोनों को एक साथ, क्योंकि देयर वे अप्स एंड डाउन गोइंग इन योर पर्सनल लाइफ. ऑफ कोर्स मैं एक डिवोर्स से गुजर रही थी जब मैं एक सीरियल कर रही थी. बहुत बड़ी सीरियल थी वो. एंड या आई जस्ट थॉट दैट ठीक है, एक टायर में पंक्चर है तो ठीक है, हम लोग उसको फिक्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी 3 तो चल रहे हैं ना भैया. सो एटलीस्ट उसका केयर करो, वरना उसमें भी पंक्चर आ जाएगा. फिर आपके पास 2 पंक्चर आ जाएंगे. सो देन योर कार विल बी लॉस्ट. वो आगे चलेगी ही नहीं. इट्स जस्ट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. पूरा गेम चेंजर यही है ना, आप प्रेजेंट में जियो यार. आप पास्ट में मत जियो और फ्यूचर में मत जियो. बिकॉज हो सकता है कि आपका फ्यूचर इससे बहुत बेहतरीन होने वाला है और आप उसमें पंक्चर डाल रहे हो. आपका सपना शायद बहुत ही बड़ा होने वाला है और आप उसको लिमिट में ला रहे हो. मे बी इट्स अनलिमिटेड बिल्कुल डेटा एंड यू आर जस्ट पुटिंग आई वांट 256 GB. नो मैन, इट्स गोना बी ग्रेट. सो आप उसमें लिमिट मत डालो. यू जस्ट लिव इन दिस मोमेंट, डू द बेस्ट इन दिस मोमेंट, क्योंकि इस बेस्ट से आपको नेक्स्ट बेस्ट ही मिलेगा. लेकिन अगर आप इस मोमेंट में 60% या 50% डालोगे ना, तो नेक्स्ट मोमेंट में आपको 30% मिलेगा. बट डाइवोर्स के बाद देयर वाज अ लर्निंग, कोई लर्निंग्स थे जिसको आपने फॉरवर्ड किया आगे लाइफ में? लर्निंग ये था कि या शायद मैंने जल्दबाजी की. मेरे पहले हस्बैंड वाज अबाउट 18 years older than me. So maybe because of the age difference. So that was it. But wonderful human being, wonderful lessons I've learned in life, and we've got a beautiful daughter. Yes. मेरी बेटी जियान. वो हमेशा एक बेटी की मिसाल ही रहेगी. मतलब माय हस्बैंड बख्तियार हमेशा कहता है कि अगर बेटी हो तो जियान जैसी ही हो. वो बहुत ही स्वीट है, सरल है, ओल्ड फैशन डॉटर. उठो तो उठो, बैठो तो बैठो इसलिए नहीं, बट शी इज़ वेरी स्वीट. द होल वाइब्रेशंस अराउंड हर आर वेरी स्वीट. सो शायद वो पैदा नहीं होती अगर हम लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते. And I definitely need her because she's one of my best friends. Anything I can tell her anything. Wow. And you get so emotional उसके बारे में बात करते. Yeah, she's my favorite. She's my cutie. But also there was a time, तनाज़, जहाँ पे you were going through a depression. Yes. मैं ये टॉपिक इसलिए लाना चाहती हूँ क्योंकि वो सारे यूथ को भी समझना चाहिए कि ये एक छोटा वर्ड नहीं है. ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपने डील कैसे किया था इस सिचुएशन को? सो मेरा डिप्रेशन इसलिए हुआ था बिकॉज जैसे आप जानते हो कि मैं 8 साल से इस ड्रीम को बरकरार मतलब प्रिपेयर कर रही थी. फिर यूनिवर्स ने मुझे इतने अच्छी तरीके से ये ड्रीम हासिल करवाया. ओके, बिल्कुल एक मोती के माला के जैसे पिरोया और मुझे पहनाया. इट वॉज लाइक अ ड्रीम वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग. फूल मेरे हिसाब से चल रहे थे, ड्रेस, एवरीथिंग. माई लाइफ वॉज लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम कम ट्रू. और अचानक से बिकॉज ऑफ कुछ हेल्थ इश्यूज़ मैं चल नहीं पा रही थी. एंड ऑब्वियसली एक एक्ट्रेस का
पूरा वजूद इज़ ऑन हर लुक्स, राइट? राइट। लुक्स नहीं है, आप चल नहीं पा रहे हो, आप ठीक से यहाँ से उठ के वहाँ तक नहीं जा पा रहे हो, तो आप एक्ट्रेस कैसा बनोगे? मतलब व्हाट रोल विल यू डू? एंड मेरी पूरी ज़िंदगी ना मुझे ऐसे बिखरते हुए नज़र आ रहा था, एंड आई कुडंट टेक दैट. मतलब वो जो मेरी यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप थी ना, आई फेल्ट वेरी चीटेड. आई फेल्ट कि 30 साल से आपने मुझे इतना खुश रखा, एंड व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? मैंने क्या गलत किया? क्या मेरा सपना ऐसे ही टूटने वाला है? एम आई जस्ट गोइंग टू डाई लाइक दिस? लाइक यू नो, इतना बुरा वक्त था मेरा कि जब मैं बाहर जाती थी एंड आई यूज़ टू सी पीपल वॉकिंग, ओके, एक रेस्टोरेंट में मैं बैठी हूँ और मेरे खुद के फ्रेंड्स अच्छे से उठ के जस्ट वॉशरूम तक जाते थे, तब मेरी इतनी बुरी हालत थी अंदर कि मैं देखती थी कि वाह कितने अच्छे से जा रहे हैं यार, कितने अच्छे से चल रहे हैं. मैं उठती थी, फिर मुझे एडजस्ट करना पड़ता था, माई बैक, माई लेग, एवरीथिंग हैड गॉन. फिर राइट लेग आगे रखूँ तो वो इतना दर्द करता था, तो मैं पीछे रखती थी, फिर लेफ़्ट, फिर वो ऐसे ऐसे लंगड़ाते हुए मैं जाती थी. एंड क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड थी तो मैं हार नहीं मानती थी, मैं हर जगह जाती थी ऐसे. शायद मैं उसको और भी कॉम्प्लिकेटेड कर रही थी, माई फिज़िकल प्रॉब्लम. बट आई डिडंट वांट टू से डाई, आई डिडंट वांट टू स्टॉप. मैं जाती थी, लकड़ी के साथ जाती थी, मैं व्हीलचेयर पे जाती थी. आई जस्ट डिडंट वांट टू स्टॉप. फिर एक टाइम आया था कि आई जस्ट कुडंट टेक इट एनी मोर मैन, द पेन. एंड मैं ज़्यादा नेगेटिव होने लगी, खुद से भी बातें जो थी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में चली गई थी. देयर वाज नो वर्क, आई जस्ट कुडंट गो आउट. तब मैंने सोचा कि यार बस यार तनाज़, बस इतना तुम अपने सेल्फ पिटी में नहीं झूंझ सकती हो. यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट समहाउ, कुछ तो करो यार. तो देन आई सॉ दीज क्लासेस एंड आई जॉइन द क्लासेस. आई सेड चलो कुछ तो मैं करूँ यार लाइफ में. पहले तो टाइम नहीं था, अब टाइम ही टाइम है, तो ये क्लासेस ज्वाइन करो. एंड ऑफ कोर्स बरसों से हम लोगों ने कौन सा क्लास किया है? कुछ भी नहीं किया है आज तक. वी आर नॉट डूइंग एनी क्लासेस यार. So then I took up these classes. तो एक जगह पे बैठना, वो राइटिंग करना, क्लास अटेंड करना, वापस एक स्टूडेंट की लाइफ जीना. I was like, what am I doing? And I just started it. I took the classes and you will not believe it. ना चाहते हुए भी या ना जानते हुए भी मेरा इंटरनल वर्ल्ड इतना बदल गया कि आउटसाइड वर्ल्ड बदलने लगा. 2 साल से जो मुझे एक डॉक्टर नहीं मिल रहा था, सही डॉक्टर मेरे दरवाजे पे आया. एक फ़ोन कॉल पे सही डॉक्टर, जिन्होंने मुझे बाद में ऑपरेट भी किया, डॉक्टर राजेश दहारिया. ही जस्ट अराइव्ड ऑन 1 फ़ोन कॉल. एंड जो मैं काम नहीं कर रही थी उसी साल में, विथ माई बैड लेग एंड बैक एंड एवरीथिंग, मैंने 3 सीरियल्स किए. और वो भी यूनिवर्स ने वो हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग, और मुझे सिर्फ 5 दिन काम करना था. सो यूनिवर्स को भी पता था कि वो ज़्यादा नहीं फिजिकल एक्सर्शन कर पा रही है, उसको उतना ही काम दो, बेस्ट सीरियल में काम दो और बेस्ट रोल दो. जहाँ पे मैं एक लाइक नॉट अ लाइफ कोच, लेकिन मैं एक थेरेपिस्ट के जैसे काम कर रही थी, हीरोइन की फ्रेंड और वट एवर, कॉन्फिडेंट. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड दैट्स व्हेन माई कॉन्फिडेंस स्टार्टेड बिल्डिंग अप कि ये जो भी हुआ है मेरे लिए हुआ है, ताकि मैं उस हादसे से बड़ा होके कुछ और सीखूं लाइफ में. बस एक एक्ट्रेस तक मुझे अपनी टैलेंट को सीमित नहीं करना है. आई हैव टू गो बियॉन्ड. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप एक सेलिब्रिटी हो, जब आप एक एक्टर हो, तब लोग आपकी बातें ज़्यादा सुनते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट बिकॉज आई थिंक दे कैन रिलेट टू यू, देव सीन यू एंड दे नो दैट यू हैव लिव्ड इट. सो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे इतना कुछ फ़ायदा मिला है तो मैं अपने घर में क्यों रखूं, मैं बांटूं क्यों नहीं.
इट्स समथिंग टू बी शेयर्ड ना. तो हो सकता है somebody else is going through some problem and I can help them. So that's when I thought कि नहीं, शायद यूनिवर्स ने ये सोचा है कि इस बंदी में वो टैलेंट है, तो उसको थोड़ा और शार्पन करते हैं, रगड़ते थोड़ा, देखते हैं कि वो डायमंड निकलती है कि नहीं. एंड आई थिंक आई शॉन आउट आफ्टर दैट. बट बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, Yes. इसलिए शायद आप उससे ओवरकम कर गई. बट देर आर मेनी पीपल जो इस डिप्रेशन को डील नहीं कर पाते हैं. ठीक है, Yes. वो कैसे डील करें? और वन मोर थिंग Yeah. कि फैमिली का कितना इम्पोर्टेंस था इस पूरे पीरियड में? फैमिली का इतना इम्पोर्टेंस था कि उन लोगों ने मुझे वो सारी चीज़ें करने दी जो मुझे करना है. ओके. और मैं यही समझती हूँ कि लाइफ लॉन्ग, इनफैक्ट जब से मैं छोटी थी, 8 साल की थी, इनफैक्ट इवन माई मॉम, शी ऑलवेज लेट मी डू व्हाट आई वांट. ओके. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है. इतना मैं कह सकती हूँ कि हर एक शख्स, हर एक सोल, ओके, हर एक जीव जिसने जन्म लिया है, उसमें वो सारी मैजिक है जिसके साथ वो अपना पूरा काम कर सकता है. लेकिन क्योंकि हम उनमें सारा वायरस डालते हैं कि अरे नहीं, आप तो बहुत छोटे हो, आप तो बहुत मोटे हो, आप तो बहुत काले हो, आप तो बहुत जवान हो, आपके पास तो पैसा नहीं है, आपके घर में कोई बिजनेस नहीं करता है, हम वो सारे वायरसेस डालते हैं. और उस बच्चे का जो मैजिक है ना, जो कुदरत ने उसको ऑलरेडी दिया है, जिसके साथ वो बॉर्न हुआ है, यू हैव एवरीथिंग इन यू विच यू आर सपोज टू हैव, एवरीथिंग. But we take it out. We take it out. So जो भी मेरे में था, मेरे मम्मी आई थिंक आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, आई डोंट नो, बट शी जस्ट लेट मी डू व्हाट आई वांट. ओके. सो मी, द यूनिवर्स, वो मैजिक, वो मैनिफेस्टेशन, सब अपना मैजिक काम कर रहा था, एंड अभी भी जब मैं उस चीज़ों से गुजर चुकी थी, लाइक आई वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, ये वो, आई थिंक माई हस्बैंड जस्ट अंडरस्टूड. आई थिंक बख्तियार को जस्ट पता था, जस्ट लेट हर डू व्हाट शी वांट्स. मतलब मैं क्लास कर रही थी घर पे, मैं अटेंड कर रही थी, मैं बुक लिख रही थी, इफ़ आई कैन सो कैन यू. मैं बुक लिख रही थी, और फिर लंगड़े पैर लकड़ी के साथ व्हीलचेयर पे मैं गोवा भी गई थी कॉन्वोकेशन में, ताकि मैं अपना सर्टिफिकेट ले सकूं फ्रॉम माई गुरुज हैंड्स. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डू ऑल दैट. एंड ही सेड ओके ठीक है, जाना ही जाओ. मैं अपनी बेटी को साथ लेके गई, शी वाज लाइक अरे मम्मा को सर्टिफिकेट मिल रहा है, मम्मी का बुक लॉन्च हो रहा है, मैं भी आ रही हूँ. हम लाइक चलो. सो आई थिंक जब किसी का माइंड चल रहा है ना, वो मैजिक चल रही है ना, यू जस्ट हैव टू लेट इट गो. आज भी आई थिंक बख्तियार टेल्स मी, पता नहीं तुम कैसे कर पाती हो, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, बट आई थिंक यू आर बेटर ऑफ ऑन योर ओन, बिकॉज तुम कुछ तो आई डोंट नो कैसे सब कुछ हो ही जाता है. मैं अगर बीच में अपना लॉजिक लेकर आऊँगा, या मैथ्स लेकर आऊँगा, या सेंसिबिलिटीज़ लेकर आऊँगा, या क्राफ्ट लेकर आऊँगा, तो शायद ही मैं तुम्हारा मैजिक तोड़ूंगा. Because that's why I don't like to work with people or with a partner or anything. But you cannot understand my madness. Right. It's not a madness, it's just my gut feeling. मुझे पता है कि नहीं, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ पे मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे ये नहीं करना है अभी. शायद आपके लिए बहुत बड़ा फिल्म है, या आपके लिए बहुत है, but no, I'm not feeling that. I'm not feeling I want to do this. So I think that's the most important thing, family का होना. और ये भी बात is very important which I want to share. जब आप किसी के लिए बहुत केयर करते हो, like oh my God, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप एक्चुअली उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप उसका मैजिक को तोड़ रहे हो. यस यस यस. जब आप किसी के लिए बेहद फिक्र करते हो, जस्ट लाइक आपकी पत्नी हो या आपकी माँ हो, डू यू नो आपका एक हायर सेल्फ होता है, आपके एंजल्स होते हैं, और आप सब लोग एक सिंक में हैं. लेकिन आपकी माँ या आपका, I don't usually use the word mother because then people get very sentimental, and mothers, I am also a mother, I have 3 children, but she's the one who cares for you the most. But जब भी आप
सोचने लगोगे कि ओ माय गॉड मेरा बेटा कुछ होना तो नहीं चाहिए, कहाँ पे है, सेफली रखो, ये रखो, वो रखो। जितनी भी बार आप उसके बारे में सोचोगे उतना ही आप वो शील्ड को कम कर रहे हो। हाँ धनेश, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि जो आपने कहा कि आप कहीं ना कहीं उसे तोड़ रहे हो, हाँ, तो लेकिन एक फादर या एक मदर के लिए तो बहुत नेचुरल हो जाता है ना कि उसके बच्चे के उसका ख्याल आना, अरे सही है ना, गिर ना गया, अरे चोट नहीं लगी, ये तो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि आपने देखा हुआ है। हाँ, ये नॉर्मल नहीं है, अच्छा, ये बहुत ही अबनॉर्मल है। अगर आप उस शहर में पैदा होते थे जहाँ पे ये नहीं हुआ करता था तो आपको वो नॉर्मल लगता था। ये कंडीशनिंग है, क्योंकि आपने सारे इंडियन माँ को ऐसे ही देखे हैं। हाँ। यू आर जस्ट कंडीशनड। क्यों? आप जब फ्लाइट में जाते हो, आप पायलट को जानते हो? नहीं, आपको पता है कि कल रात उसने पी है या नहीं पी है, या आई मीन दे हैव मेडिकल्स, Right. लेकिन आप बार बार जाते हो कॉकपिट में, बराबर चलाना, आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो ना। आप एयर होस्टेस को बार बार बोलते हो कि पायलट देखो, हाँ वो बराबर बैठा है ना, अरे वो कुछ सो तो नहीं गया है। आप बार बार बोलते हो, आप फुल्ली कॉन्फिडेंटली Right. आप वो फ्लाइट में बैठते हो और आप लैंड भी होते हो। आपने कभी वो ओवर सुना भी नहीं है when he speaks what is the temperature, where are you going, how high are you flying, आप सुनते हो? आप अपने ही जिंदगी में मतलब बिजी हो, या तो आप कुछ मूवी देख रहे हो, राइट? सो इट्स जस्ट लाइक दैट। येस, यू कैन से गो सेफली, टेक केयर। आप डेफिनेटली बाहर जाने से पहले आप अपने मंदिर में जा सकते हो। यू कैन प्रे फॉर प्रोटेक्शन, प्रे विथ योर सन, प्रे विथ योर डॉटर, वट एवर इट इज, एंड देन लीव इट। Let that motion go, let that wave go. You're not letting it go. ओके, उस तक वो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बार बार आप उसको रिट्रीट कर रहे हो। अरे मेरा बेटा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यू नो, इन द फोन ऑल्सो यू हैव एल्गोरिदम। ओके, जब आप अपना रील डालते हो ना, जैसे आप अपना खुद का रील देखते हो, आपका रील वापस आता है, इट डजंट गो। सेम चीज है। ओके, आप जीपीएस कैसा चलता है आपको पता है? नहीं ना। आपने कभी फाइंड आउट किया है? नहीं ना। आप क्लासेस अटेंड करना चाहोगे हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे? नहीं ना। जीपीएस चल रहा है, चलने दो, राइट? और आप उसका ऑप्टिमम फायदा उठाते हो, राइट? जस्ट लाइक दैट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ मैजिक देयर वर्किंग फॉर यू, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई है ये सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर मैं आपको एक दुनिया में लेके जाऊं, एक शहर में लेके जाऊं, या एक कंट्री में लेके जाऊं जहाँ पे लोग यही वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और आपका पैदाइशी वहीं पे हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नेचुरल लगेगा, और आपको ये वाली दुनिया बहुत अतरंग लगेगी। Because you will be speaking all about magic and vibrations and about, you know, being in alignment and frequency. ये सारे words जो है, you will be brought up like that. And मैं सही मायने में बताऊँ, हमारी पूरी planet जो है वहीं पे जाने वाली है। Haven't you seen the change? पिछले 2 साल में ही haven't you seen the change? Everyone is asking questions. Yes. सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, Why am I feeling like this? कुछ साल पहले आपने कभी वो वर्ड सुना होगा कि he is not being emotionally available. Emotionally available मतलब, you know, Emotionally exhausted is a new word. emotionally exhausted also. Yeah. Where are all these terms coming from? It's coming because वो जो नीचे जब कचरा था ना पानी के अंदर, अभी सब लोग स्टर कर रहे हैं। जब हम लोग स्टर करेंगे, उसका मिश्रण करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कचरा ऊपर आने वाला है। एंड वंस अ कचरा कम्स, यू कीप थ्रोइंग फ्रेश वाटर, ऑल द कचरा विल कीप कमिंग आउट। इट हैज़ टू कम अप। जब तक वो कचरा यहाँ तक नहीं आता है, तब तक आप उसे थूकोगे कैसे? It has to come out of your system, or you're going to be living in the shit, you know? Yeah. Your thoughts are going to be shitty, your words are going to be shitty, and it's going to be stinking that no one wants to be around you. But vibrations कैसे पता करती हैं आप? मतलब energies, बहुत simple. If somebody stands up, अगर आप आर्मी में हो और आप बोलोगे how's the Josh, you're going to say hi sir. If the same guy says how's the Josh, you're going to be like are you okay sir?
राइट, Right. दैट्स वाइब्रेशंस. कोई अच्छा सा वेरी सॉफ्ट सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, you'll be like, oh wow, you'll be like this, right? Right. You're not going to go yeah wow, जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर. You're not going to go yeah जिंदगी का सफर है ऐसा सफर. You're not going to do that. Everything has a vibration. Right. Everything has its own feeling. आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया में जा सकते हो जस्ट बाय वाइब्रेशंस, राइट? और एक एक्टर के लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज है ना, बिकॉज एक डायरेक्टर बनाता है वो माहौल, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी जिससे आप इंस्पायर होते हो, isn't it? And you, even when you enter a room, आके पार्टी में एंटर करते हो, you realize wow क्या वाइब है. Yes. I love this girl. मैं इस लड़की को जानती नहीं हूँ लेकिन क्या वाइब है उसकी, Exactly. क्या एनर्जी है, whatever it is. Yes. और sometimes you feel like यार ये बहुत ही फनी आदमी है, उसके वाइब्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, so it's बट like इट्स अ that. टर्म ना आजकल की, भाई नजर लग जाएगी यार, मत डालो कुछ सोशल मीडिया हाँ. पे. व्हाट्स दैट? हाउ कैन वी? So नज़र लगना, there are two things, at least the way I see it, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. नज़र लगना और आपको पता है कि ये काम नहीं चलेगा, आपने ऑलरेडी वो तीर मारा है कि ये नहीं चलेगा. अच्छा, ओके, मतलब ये भी अगर माइंड. तुम सोशल मीडिया पे डालोगे, लोग देखेंगे, वो काम नहीं होगा. हर एक वर्ड का एक वाइब्रेशन होता है और एक डेस्टिनेशन होता है. वो काम नहीं होगा. आप आगे का निकालो, पीछे का निकालो, आपने ऑलरेडी वो तीर मारा है, वो काम नहीं चलेगा. क्यों ना आप बोलो मैं कहीं पे भी लगाऊं, मेरा काम ऐसा है, वो चलेगा ही चलेगा. इफ एनीवन डजंट लाइक इट, they will just wish me well and go and do their own work. Just think that way. Because अभी फिलहाल हाल ही में one second, I'll just drink some water. हाल ही में मैंने एक प्ले किया था. ओपनिंग नाइट पे मैं सीढ़ियों से चल रही थी और मैं गिरी लाइक वेरी बैड. और स्पेशली हिप रिप्लेसमेंट के बाद किसी का गिरना मतलब वहीं पे वो आदमी शायद बेहोश ही हो जाता. बट मेरे मन में सिर्फ ये चल रहा था कि ओ माय गॉड, मैं इसके बाद कैसे उठूंगी, ये पूरा शो करना है, ये तो 15 मिनट ही हुआ है. मतलब गिरते वक्त आई वॉज इन द कॉन्शियस मोमेंट एंड मैं उल्टा गिरी मतलब मैं किसी का सहारा, हाथ पैर का सहारा नहीं ले पा रही थी, बिकॉज वो सीढ़ियाँ ऐसी थी, तो 2 पैर ऊपर और मेरा बैक नीचे एंड हैंड्स लाइक दैट. आई कुडंट गेट अप. तो एक बंदा जो था, जो पियानो प्ले कर रहा था, इट्स अ म्यूजिकल, वो आया और वो डरा. ऑब्वियसली यू विल फील स्कैर्ड ना, एक लड़की ऐसे गिरी है गाउन में, हाई हील्स, मेकअप, एंड तो उसने मुझे देखा, ऐसा भैया मुझे उठाओ. तो उसने मुझे उठाया, मैं खड़ी रही, मेरा गाउन ऐसे ठीक किया एंड आई स्माइल्ड एंड आई सेड देखिए इज्जत से मैं उस कुर्सी पे बैठ ही जाती हूँ. मैं बस इतना, लाइक आई जस्ट डिड अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, और everyone started clapping and मेरी फ्रेंड जो बैठी थी ऑडियंस में, सीमा, she's like we love you Tanaz, come on. And I did the whole show. Of course मेरा पैर सूज गया था because we know the show must go on. But of course मैं कह सकती थी कि ओ ये नज़र है, मैंने ये शो किया, सबकी बुरी नज़र है. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा भी नहीं because I just knew that no, this has happened because of my own doing. I have attracted it. You know, it's as simple as जब आप कड़ी मेहनत से कुछ भी करोगे ना, जो भी आप हासिल करते हो वो आपकी मेहनत की वजह से है. मेहनत और आप ट्यूनिंग की वजह से है. आपने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसके लिए और आपने पूरा क्रेडिट भी लिया है उसके लिए. सो नाउ व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, व्हाई आर यू टेकिंग द इजी वे आउट एंड सेइंग नज़र लग गई? ऑफ कोर्स बुरी नज़र चीज़ ऐसी होती है, बट यू कैन ऑल्सो कट इट. जस्ट कट इट. Cut it how? People, the universe will send you ways to cut it. Okay. He will send you in the most surprising ways. जैसे मेरे साथ भी हुआ है, but I don't want to share it here. I will share it soon because वो actually चल रहा है.
अच्छा, मेरा प्रोटेक्शन इज जस्ट हैपनिंग, और वो ऑर्गेनिकली हो रहा है. आई डोंट नो हाउ. चीज़ें और लोग बस मुझे मिल रहे हैं. सो इट विल सेंड इट टू यू. आई एम टेलिंग यू, ये बस एक सीक्रेट है. जब आप यूनिवर्स में बिल्कुल फेथ रखोगे, ही विल मेक अ बेटर पेंटिंग देन यू कैन एवर ड्रीम ऑफ. यू नो, इट विल बी प्राइसलेस. और आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि यार ये यूनिवर्स की क्या सॉलिड टाइमिंग है, क्या हुआ है मेरे लाइफ में, और क्या परफेक्ट टाइमिंग. मतलब एक एक घंटे का वो हिसाब रखेगा आपका, एक एक घंटे का. मतलब आप चल रहे हो, आप कुछ रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप लेट हो रहे हो, आप किसी ऑटो के लिए वेट कर रहे हो. मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है. ओके. इतनी सारी चीज़ें. आप जस्ट रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बहुत बड़ा बंदा, साइन हो गया, डील डन. आप कहीं जा रहे हो, स्टारबक्स में, ह्यूज गाय, सील, साइन, डन. मतलब व्हाट आर द चांसेस, व्हाट आर द चांसेस कि मैं उसी स्टारबक्स में वही टाइम पे उस शख्स से मिली, और ना ही वो मेरे मतलब यू नो स्कीम ऑफ थिंग्स में था. आई डिडंट थिंक दैट आई वुड मीट हिम और दैट ही कुड हेल्प मी, एंड मैं भी उसके ड्रीम या शेड्यूल में नहीं थी. द यूनिवर्स विल डू इट फॉर यू. ऑल्सो देर आर कॉमन वर्ड्स, हाँ, जो लोग बोलते कि बिकॉज यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि टॉक्सिक पीपल को कैसे कट करें, नेगेटिविटी है आसपास उसको कट कैसे करें, दिन भर पूरी हर तरफ नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब कैसे कट. सो आपको लगता है कि वो शख्स टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक नहीं है, वो झूंझ रहा है. आप बस लास्ट ईयर के बारे में सोचो, जब आप बहुत ही एक इरिटेटिंग इंसान थे, आप एंग्री इंसान थे, आप सबके ऊपर चिड़चिड़ा थे, आप सबके ऊपर बाक करते लाइक अ डॉग. यू आर बाकिंग एट एवरीबडी. व्हाट वर यू हाइडिंग? यू आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ हर्ट. आप अंदर से बहुत दुखी थे, आप अंदर से बहुत अनफुलफिल थे, आप अंदर से यू वर नॉट हैप्पी. इसलिए आप चिड़चिड़ा हो गए थे, इसलिए आप लोगों को गालियाँ दे रहे थे, इसलिए आपके जो शब्द थे उसमें बू आ रही थी, बिकॉज देयर वाज शिट इन योर हेड. और कोई रीज़न नहीं है. कोई इंसान अपने माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग. ही हैज़ जस्ट बिन कंप्लीटली बैश्ड अराउंड इमोशनली. मैं एक बात कहूँ, बिकॉज मुझे ज़्यादा लगाव होता है बच्चों से, और जितने भी नॉटी बॉयज़ होते हैं, नॉटी गर्ल्स होते हैं, बदतमीज़ गर्ल्स होते हैं, उतना ही मेरा प्यार बढ़ता है उन पे. बिकॉज मुझे पता है कि वो फूल ना जो एक्चुअली खिलना चाहिए था, मिट्टी में प्रॉब्लम है, पानी में प्रॉब्लम है, शायद सनलाइट, वो प्लांट सनलाइट वाला है, या शायद वो इंडोर वाला प्लांट है, उसको धूप में किसी ने रखा है, अभी प्लांट भी बेचारा मुरझा जाएगा. सो वो आपको, बच्चा को सिर्फ इंडोर रखना है, वो खिलेगी. या ये आउटडोर वाला प्लांट है, वो बच्चा को आउटडोर रखो. ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. टॉक्सिक लोग है 100%, यू आर राइट, बट सी वॉट इज द साइकोलॉजिकल नीड दैट इज नॉट बीइंग मेट, or see what psychological need is there that is being depleted. आपका देखने का नज़रिया बदलो, और अगर हो सके तो आप उनके उस दिन में, उस क्षण में जब आप उस इंसान से मिलते हो, just infuse a lot of love and see he will try to come to you only. जितना भी वो एंगर दिखा रहा है वो उसका प्रॉब्लम है. आप आंसर करो अपने जेन मोड में, बिकॉज यू नो कि यार गॉड ब्लेस यू यार, जो भी आप मतलब फॉर यू यार, जस्ट चेंज दैट एंड यू विल सी इवन योर वर्ड्स विल कम आउट डिफरेंट. एंड अनदर थिंग आई फॉलो इज द होपोनोपोनो. होपोनोपोनो प्रेयर जो एक हवाईन प्रेयर है, जो मैं ये भी सिखाती हूँ. इट्स जस्ट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ये 4 फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है. आपको किसी को नहीं बोलना है, आपको ज़ोर से भी नहीं बोलना है, आपको रोज़ाना 108 टाइम्स चांट करना है, जो मैं करती हूँ उठने से पहले, मतलब बिस्तर से उठने से पहले.
108 times. ओके, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. खुद से, यूनिवर्स से, बिकॉज ये जो 4 सेंटेंसेस है, हर एक वर्ड में एक वाइब्रेशन होता है और वो आपको शून्य मतलब 0 तक लेकर आता है. जब आप शून्य थे, जब आप बच्चे थे, तब आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में थे. तब आप में कोई वायरस नहीं था, मम्मी डैडी का वायरस. जो आप पैदा हुए थे उनके जीन्स के साथ पैदा हुए थे ना, इसलिए मेरा बेटा डांसर होगा, मेरी बेटी के पास कर्ली हेयर है, राइट. यू विल गेट इट फ्रॉम योर मदर एंड फादर. जब वो जीन्स में आ सकता है तो उनके पास कर्मा क्यों नहीं आ सकते? द पास्ट जनरेशनल ट्रॉमा क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है और आता है. What are you doing? You're just praying these 4 sentences every single day and you're cutting all those cords. Okay. जब कोई भी मेरे साथ चिल्लाता है या फाइट हो रहा है, I just keep saying in my mind, thank you, thank you, thank you. Because I have brought this fight. I take responsibility of everything that happens in my life. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तब आप उस चीज़ को 100% बदल सकते हो. जैसे आप रेंटेड घर में सिविल काम तो नहीं करोगे ना. आप अगर भाड़े पे रहते हो तो आप सिविल काम नहीं करोगे घर में. आप ऊपर से कुछ पेंटिंग या डेकोरेशन या सोफ़ा. जैसे ही वो घर अपना हो जाता है तब अंदर से ऊपर से सब कुछ आप चेंज करते हो, राइट. दैट्स व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ माइन, यू विल चेंज इट. So it's a game changer and I have seen miracles happen in my life. मतलब बोलते बोलते झगड़ा होते होते जब मैं जस्ट वो चांट कर रही हूँ, इन 5 minutes वो बंदा चुप हो जाता है और फिर बोलता है, यार एक्चुअली आई एम सॉरी, मे बी यू गॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू बट शायद हम लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं. आई सेड या श्योर. इट्स जस्ट द मैजिक ऑफ दोज वर्ड्स of the Ho'oponopono prayer. Right. The divorces rates are Yes. increasing like Yeah. anything. और वही relationships में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं इतना. तो आप क्या अपने clients को benefits बताती हैं या ways बताती हैं कि ऐसे solve करो? सी हर एक डिवोर्स के पीछे बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं जी. और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, हालांकि ऑलमोस्ट 80% आर सफरिंग फ्रॉम मैरिजल प्रॉब्लम्स. और ये सारा मतलब 100 बात की एक बात है कि इट्स जस्ट मिसकम्युनिकेशन. और छोटी बातों को जब हम लोग व्हेन वी डोंट टेक इंटरेस्ट ऑन द स्मॉल थिंग्स, तब वो बड़ी बात हो जाती है. एंड लव लैंग्वेजेस अलग होते हैं. शायद आपकी लव लैंग्वेज अलग है, मेरी लव लैंग्वेज अलग है. तो अगर मेरा प्यार का लैंग्वेज है चॉकलेट और आपका प्यार का लैंग्वेज है कोक, और मैं हमेशा आपको चॉकलेट दूंगी, तो आपको पसंद आएगा ही नहीं कि मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, आई वॉन्ट कोक. बट इफ़ आई गिव यू कोक देन वे बैक अगेन, वे सूटेबल. सो ये भी हम लोग में ऑफकोर्स देयर इज़ अ ह्यूज वे टू फाइंड आउट एंड वी डू अ टेस्ट, वी डू एनालिसिस. और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर को मिलते हो तब कुंडली मत मिलाओ. तब अपना PIP जो प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स है वो मिलाओ. तो अगर मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का साइकोलॉजिकल नीड ये है, तो व्हेन वी टॉक आई से ओके, हफ्ते में 2 बार हम आपका साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल करेंगे. शायद इट्स नॉट माइन, एंड हफ्ते में 2 बार आप मेरा साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल करो. सो वी आर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग. साइकोलॉजिकल नीड व्हेन इट्स डिप्लीटेड, it leads to depression, it leads to you being angry all the time. आप हमेशा गुस्सा रहते हो, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं पहले जैसे नहीं हूँ. फिर आपको लगता है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई, मैं कहाँ पे हूँ. नेगेटिव सेल्फ बिलीफ, नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो सारी चीज़ें वहीं से उत्पन्न होती है. ये आज के दौर में ज़्यादा बढ़ा है. यस, बिकॉज ठहराव नहीं है. पहले भी था, सब लोगों ने मेंटली भी डिवोर्स ले लिया था. कम ऑन, ऑल आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उससे भी पहले सब लोग मेंटली डिवोर्स करते थे. आजकल हमें जरिया मिल गया है डिवोर्स करने का. एंड तब हमारे पास टाइम था बात करने के लिए. बड़े फैमिलीज थे जहाँ पे बच्चे को हम लोग कह सकते कि दादा दादी के पास जाके बैठो, या दादा दादी ये अभी करेगी होमवर्क.
यू नो, एंड देन वी कुड स्पेंड टाइम विद आवर स्पाउस. अभी तो स्पाउस ही हो गया है ट्यूशन टीचर, मेड, ड्राइवर. कहाँ पे हम दोनों के पास टाइम है वो यू नो क्षण ले आने के लिए कि जहाँ पे हम लोग क्वाइटली बैठ सके, अपने बारे में बात करें. अरे आजकल तो हस्बैंड वाइफ जब बाहर जाते हैं तो वो लोग फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं, FNB एंड फाइनेंस मिनिस्टर. कि घर का फीस हो गया क्या? अरे वो बेटे का फीस पे करना है. अरे ये थोड़ी आप बात करने आए हो डेट के ऊपर. आप पहले ऐसा बात करते थे क्या? जब व्हेन यू वेंट ऑन अ डेट यूज टू स्पीक अबाउट योर कलर, आई लव दिस कलर, मेरा सपना ये है, मैंने आज मम्मी से बात की, पता है मुझे इतना बुरा लगा. यू वर टॉकिंग ऑल दिस ना. जब आप डेट पे जाते थे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, तो क्या आप फीस के बारे में बात करते थे या प्लम्बर को बुलाना है वो बात करते थे? नो ना. Suddenly on your date you're talking about plumbing, fees, you're talking about ये आपने काम नहीं किया, ऑफिस में क्या चल रहा है, you know. And then it becomes more like a, I think, chief minister or, you know, prime minister sitting and discussing, you know, whatever the plans are for the country. It's very boring. Right. Yeah. Speak about something nice about yourself. क्योंकि एक relationship एक ship की तरह होता है. सो वो शिप को फ्लोट करने के लिए 2 जन की ज़रूरत होती है. बट ये जो आपने कही ये बातें, तो ये तो ठीक है कि आम लोगों में, कॉमन लोगों में ठीक है, लेकिन बॉलीवुड में भी हम देखते हैं जो सेलिब्रिटीज़ है सो कॉल्ड, जब उनके बीच डिफरेंसेस आते हैं वो ऐसे हो, तब वहाँ पे फिर कैसे जस्टिफाई, क्योंकि उनके पास तो सभी लोग हैं. किसने कहा? सेलिब्रिटी के लिए ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. अच्छा. उसके पास कुछ भी नहीं है. एक सेलिब्रिटी के पास कुछ भी नहीं है. ही हैज़ नोबडी. जो अपने भी है ना वो अपना नहीं है. वो किसके साथ अपनी अंदर की बात शेयर कर सकता है? नोबडी, नॉट इवन हिज मैनेजर. क्योंकि उसका मैनेजर चाहता है कि वो पैसा कमाए ताकि उसका कमीशन आए. भाई मेड के साथ थोड़ी वो बात करेगा. ये सारी सुविधाएं हैं. ये थोड़ी शख्स है या इंसान है, या थोड़ी वो अपना पल्स को समझेगा. वो तो आपको इस तरह से देखेगा कि ओ माय गॉड यू आर तो सच अ बिग स्टार, लाइक व्हाई यू टॉकिंग लाइक दिस. क्योंकि हर एक का एक ही सपना है भाई, बैंक बैलेंस, गाड़ी और फेम, जो कि सेलिब्रिटी के पास है, जो कि है सोशल ब्लूप्रिंट. तो जब आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा कि व्हाट अ स्टूपिड पर्सन दिस इज. एहसान फरामोश, भगवान ने उसे बैंक बैलेंस दिया है, गाड़ी दी है, सब कुछ दिया है, और देख कैसा बात कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसका एवोल्यूशन रेट अलग तरीके से चल रहा है. एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट यू एंड थिंकिंग व्हाट अ फूल यू आर. अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है और फिर भी तुम ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो. नॉनसेंस पर्सन. लेकिन सामने से वो क्या दिखाएगा? हाँ या ओ अच्छा. Celebrity, being a celebrity is so tough, I tell you. It is being very tough. Okay. Very few people you can go up to. Yes, you can talk to your therapist. You can talk to your coach. Those are the people you can talk to. आपके पास आते हैं? Yes, I have celebrities, 100%. लेकिन I don't know whether मैं उनका नाम शेयर कर सकती हूँ because obviously it's a very private thing. No need. I don't want to share their names, but yes. और मैं एक सेलिब्रिटी को बेहतरीन तरीके से समझ सकती हूँ. एक एक्टर को समझ. बिकॉज जब वो क्लाइंट, मेरा क्लाइंट एक सेलिब्रिटी है, तो उसको ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है. मतलब हमारे कॉन्वर्सेशन में वो लाइन आता ही नहीं कि अरे आपको पता नहीं सेलिब्रिटी की ज़िंदगी कैसी है. Obviously. वो लाइन आता ही नहीं है. When they talk to me about scheduler, जब मेरा क्लाइंट एक आर्टिस्ट है और वो शेड्यूलर की बात कर रहा है या डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, लाइक और मीडिया, सोशल मीडिया, ये था, एक्टर, जेलसी, whatever, फिर घर का प्रॉब्लम, फिर ये हुआ, मेरी एक्चुअली शूट थी, फिर लेकिन ये हो रहा था, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही थी, मेंटली आई वॉज स्टक, माई रोल डिडंट कम आउट वेल. ऑफ कोर्स मैं ये सारी चीज़ें समझ सकती हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ. And I just have to train them muscle. I just have to train that muscle कि कैसे आप मेरे बिना भी वो यूज़ कर पाओगे. I have to transform you. I just have to teach it to you.
1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार मैं जस्ट वो रिपीट करती हूँ. आई हैव टू टीच देम इन अ पर्टिकुलर वे कि कैसे वो सिचुएशन को आप बेहतरीन तरीके से आप हैंडल कर पाओगे. एंड अंदर से, दिखावा नहीं. इट्स नॉट अ दिखावा. जनरली कितना टाइम लग जाता है? हर एक के ऊपर डिपेंड है. ओके. या जितनी भूख है उतना वो खाएंगे. मैंने हमेशा ये नोटिस किया है. क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, और अगर आप में वो भूख है ना, तो आप सब कुछ निगल जाओगे. लेकिन अगर आपको भूख ही नहीं है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मैं आपके लिए भी चबा के अगर मैं कट करके भी रखूँगी तो भी आपको टाइम लगेगा. Isn't it true? Right? When you want something desperately, तो आप immediately सीखोगे यार. Like मुझे चाहिए था, मुझ में भूख है, I have to succeed. तो मैं सब कुछ फास्ट सीखूंगी. You know? Yeah. So मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि there was a time, एक तो आपने बहुत कम उम्र में अपनी शादी भी रचाई थी, उसके बाद फिर आप काम भी करने लग गई. तो was that experience led you to this journey, जहाँ पर आप इस जर्नी की तरफ भी आई, जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, लाइफ कोच जर्नी, क्या वो रीज़न था? नहीं, वो जो हादसा था जिसकी वजह से मैं इस लाइफ कोचिंग लाइन में घुसी थी, वॉज डेफिनेटली माई प्रॉब्लम, माई फिजिकल एलिमेंट. जो हादसा मेरा हुआ था पैरों के साथ, एंड जब मैं हर जगह जाती थी व्हील चेयर पे, तो आई थिंक वो बर्दाश्त से बाहर था यार मेरे लिए, स्पेशली मेरे जैसे शख्स के लिए. सो इनफैक्ट हर रोज़ मैं अपने सर्जन को दुआएं देती हूँ, एंड आई एम लाइक थैंक यू सो मच फॉर वट एवर यू डिड, एंड या कि ही गॉट मी बैक ऑन माई फीट लिटरली. इस पीरियड में इंडस्ट्री से आपको कैसे था? मतलब आपके दोस्त थे जो जिनके साथ आप काम करते थे, उनका अप्रोच कैसा था? क्या एक्चुअली बहुत ही अच्छा अप्रोच था. Okay. ये इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है. आई नो लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, मुझे मिले, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मिले. लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री आपका पैसा खाता है, मेरा एक भी रुपया नहीं गया है. लोग कहते हैं कि अरे इस इंडस्ट्री में बहुत फेक लोग हैं एंड डिसीट है, दिखावा है. मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ. हर एक सेट पे जब मैं जाती थी, मेरे पैरों का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कोशिश की कि मेरा मेकअप रूम सेट के बिल्कुल नज़दीक हो. एंड वो मेरे लिए ठहरते थे कि आप नहीं चल सकते तो आपका शॉट हम लोग ने शॉट किया है, आप प्लीज़ यहाँ पे बैठिए, आपका शॉट इतना ही हम लोग ने रखा है. या मैं हील्स नहीं पहन पा रही थी, सो दे गेव मी शॉर्ट चप्पल, बूट्स खास करके मेरे लिए ख़रीदा था. एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग. कभी कभार वो लोग मुझे एक लकड़ी भी देते थे. एक और मैजिक बात मैं भूल गई आपको बताने के लिए, कि जब मैं चल नहीं पा रही थी ना, और मैं बहुत दुखी थी, एंड देन आई सेड मैंने NLP किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और उसके बाद मेरे वाइब्रेशन सब कुछ बदल गए. एंड मुझे एक कॉल आया था फ्रॉम द सीरियल बरसाते, एकता कपूर जी की सीरियल थी. एंड उन्होंने एक्चुअली सोचा था वो कैरेक्टर के लिए कि वो 60 ईयर ओल्ड की कैरेक्टर होगी. लेकिन मैंने ऑडिशन दिया एंड शी लव्ड माई ऑडिशन. सो एकता सेड नहीं, इसी को लेते हैं. एंड शी सेइंग अरे शी इज स्टिल एक्टिंग एंड ऑल दैट, या वी हैव टू टेक हर ओनली. तो मेरा लुक, एवरीथिंग एंड वो कैरेक्टर, यू विल नॉट बिलीव इट, मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते. वो कैरेक्टर था जो लकड़ी के साथ चलती है. कैन यू इमेजिन द सेम पीरियड? कैन यू इमेजिन? मतलब यूनिवर्स यहाँ तक उसने मेरी सुविधा दी कि ये कैरेक्टर चलेगा तो लकड़ी के साथ चलेगा. उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो लकड़ी के साथ चलती है. और आप उसी पीरियड में, एंड उसी पीरियड में मैं लकड़ी के साथ चलती थी. सो मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल था. और फिर वो 1-2 हफ्ते के लिए था, एंड उसके बाद तब वो सीन चेंज होता है और मैं घर में ही थी. मतलब इट वाज अ सीन इन द कैफ़े. मैं कैफ़े की ओनर हूँ और कैफ़े के अंदर ही मेरे सीन्स हुआ करते थे. और उसके बाद डायरेक्टली मेरा ऑपरेशन हुआ. लास्ट डे ऑफ द शूट was the day I went for my operation, 9th November 2023. Can you believe it?
यूनिवर्स ने इतने अच्छी तरीके से किया, मैंने कुछ भी छुट्टी मांगा नहीं, लेकिन मेरा लास्ट डे कैरेक्टर का लास्ट डे, सुबह मेरा लास्ट सीन, शाम को मेरी हॉस्पिटल में एंट्री ऑपरेशन के लिए। मैं बता नहीं सकती आपको कि ओ माय गॉड यूनिवर्स मेरे लिए क्या काम करता है। इट्स लाइक मैंने उसे पगार पे रखा है। कैन यू बिलीव इट इफ आई टेल यू? It's mind blowing, right? Right, absolutely. It's mind blowing. Who will think? सीरियल भी मिला तो लकड़ी के साथ, सीरियल खत्म भी हो गया, एंड यू नो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बात करना, शेड्यूलर के साथ बात करना, प्रोडक्शन हाउस के साथ बात करना, कुछ नहीं, कैरेक्टर दी एंड हो गया। 8 नवंबर खत्म, सीन खत्म, सब लोग खुश, मैं एग्जिट एंट्री हॉस्पिटल नवंबर 9th ऑपरेशन। मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी जानना चाहूँगी, वो क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल। एक ही लॉ है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है अगर आप मैच कर पा रहे हैं आपके ड्रीम्स के साथ, तो आपको बेशक वो मिलेगा। आपको और कुछ भी नहीं करना है। आप में वो डिग्री है या नहीं है, आप चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो, अगर आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है तो आपको जो चाहिए, जो फीलिंग आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा। सो आई हैड कम्प्लीटली मैनिफेस्टेड। हम लोग बहुत सारी गाड़ियाँ को देख रहे थे, ओके, एंड तब तक मैंने अपने वाइब्रेशंस को सही सलामत ट्रैक पे नहीं रखा था। 2 महीने हो गए, वी वर जस्ट झूंझ रहे थे, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये बजट वो बजट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई हैव कम ऑन अ सर्कस, मतलब क्या चल रहा है यार, आई मीन आई कांट पिन पॉइंट एनीथिंग। फिर मैं बैठ रही थी हॉल में, आई सेड यू नो एक्चुअली मैंने मैनिफेस्ट किया ही नहीं है, मैं तो बस फ्लो के साथ जा रही हूँ। कोई आ रहा है, गाड़ी दिखा रहा है, जा रहा है, कोई दूसरा ब्रोकर आ रहा है, कुछ दूसरी सलाह दे रहा है, जा रहा है। तब मैं बैठी, आई सेड ये भी इम्पॉर्टेंट काम है, वाहन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आई सैट डाउन, टुक माई बुक आउट, आई मैनिफेस्टेड व्हाट इज इट दैट आई वांट, मतलब जिसमें मुझे खुशी होगी, सोसाइटी नहीं कि और आप एक्ट्रेस है, आपके पास मर्सिडीज नहीं है, नहीं, वो सब बाद में बात करेंगे। आई वॉन्ट नो व्हाट इज गोना मेक मी हैप्पी। और मैंने मैनिफेस्ट किया एसयूवी, आई कांट लिव विदाउट एन एसयूवी, आई हैव टू बी हाई। आई डोंट लाइक सलोन कार्स, आई डोंट लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑल दोस। एसयूवी होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए, नंबर बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए जो मुझे याद रहे, एंड इनसाइड मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग, एंड यू नो व्हाट आई फील, एंड आई लेट इट आउट। 2 दिन के अंदर जहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ वहाँ फिर रहे थे, आई जस्ट सेड इट। बख्तियार ने मैसेज किया, 2 ऑप्शंस आए थे, मुझे ये वाला पसंद आया, हम लोग गए, डिपॉजिट भी हुआ, इंश्योरेंस भी हुआ, सब कुछ हुआ, एंड द नंबर वॉज वेरी ईजी। आई वोंट से द नंबर बट इट्स वेरी ईजी। वाइट कलर SUV, a state of the art model, and best part was insurance was already paid for 4 years. It came in that budget. मतलब यूनिवर्स ने बोला अच्छा इसको टाइम नहीं है, इसको ये भी दे दो, चलो इसको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और पापड़ भी दे दो साथ में थाली में, ये बेचारी को सब कुछ दे दो, उसको ये चाहिए। I cannot tell you, I mean I'm living it. और कहाँ मतलब हम लोग सर पटका रहे थे दीवार पे, कौन सी गाड़ी ले। It just took me 2 days. Then I realized कि नहीं, I haven't thought about it. Let me put some thought into it. Right. So it's very simple. That's a law of attraction. Yeah. Frequency. Yeah, आपको 93.5 FM चाहिए तो आपको 92.7 से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, बिकॉज 92.7 पे आपको 93.5 नहीं मिलने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको कौन सा गाना सुनना है, यू हैव टू ट्यून इट। व्हेन यू ट्यून योर फ्रीक्वेंसी एंड लीव इट। और एक और भी बात है, आपको यही नहीं सोचना है कि कैसे आएगा, कब आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ये आपका काम नहीं है। ओके, ये आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्या काम है, आई टेल यू। फर्स्ट आपको क्लियरली लिखना है आपको क्या चाहिए,
सपोज आप अमेजोन से जूता ऑर्डर कर रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे बहुत अच्छा जूता चाहिए, नहीं ना, तो अमेजोन क्या भेजेगा? या मुझे ये कौन सा भी साइज जो मुझे परफेक्टली फिट होता है, नो। आई यू साइज 7, 8, 9, आप कौन सा साइज पहनते हो भाई साहब? तो आप अमेजोन को क्या बोलोगे? मुझे एक वाइट जूता चाहिए, साइज 8 चाहिए, लेसेस चाहिए या हील्स चाहिए, पार्टी शूज चाहिए या नॉर्मल वॉकिंग शूज चाहिए, सैंडल चाहिए, क्लिप वाला, आप बोलोगे ना एग्जैक्टली, फिर आप चूज करोगे ये मुझे चाहिए, देन लेट इट आउट। फिर आप अमेजोन को फोन करते हो क्या? ए हेलो अमेजोन, मैंने जूता आ रहा है ना, जूता आपने बोला 14 को आ रहा है दिसंबर, आएगा ना? फिर आप वो कुरियर वाले को फ़ोन करते हो क्या? हेलो डिलीवरी, हेलो आप आ रहे हो ना, मैं इधर रहता हूँ, आप आना प्लीज़, जूता ऑर्डर किया है मैंने। नहीं ना, आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। और आप कहाँ से ऑर्डर किया? अमेजोन से। मैं आपको कहाँ पे जाना बोल रही हूँ? यूनिवर्स से। यूनिवर्स इज तो सीइंग यू वेयरएवर यू आर गोइंग। अगर आप ओशीवारा में रहते हो और आप जाते हो अमेरिका हॉलीडे के लिए, तो तब आपको एक फ़ोन आता है कि मैम यू बिन सिलेक्टेड फॉर दिस, एंड यू लाइक ओके राइट नाउ आई एम इन अमेरिका, आई कम बैक एंड वील साइन इट। यस, मेरे साथ बहुत बारी होता है। आई एम समवेयर एल्स एंड माई ड्रीम कम्स ट्रू एंड आई एम समवेयर एल्स, राइट? यूनिवर्स आपको जहाँ पे भी आप हो आपको पकड़ लेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ही विल नॉट मिस एनीबडी। बस आपको सबसे पहले लिखना है आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ओके? फिर आपको छोड़ना है, लेट इट गो। वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेट इट गो? लेट इट गो का मतलब क्या है? जब आप सांस लेते हो तब आप पकड़ के लेते हो, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी जीवन है, ये मेरा सांस है। आप ये तो नहीं बोलते हो ना, आप सांस को लेट गो करते हो ताकि दूसरा सांस अंदर आए। यस और नो? बस, तो आई हैव टू लेट इट गो। अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो वो दुनिया में जाएगा नहीं, द मैजिक विल नॉट फ्लो। सो आस्क फॉर व्हाट यू वांट, लेट इट गो, देन थिंक ऑफ द फीलिंग दैट इट विल गिव यू। आपको कौन सा फीलिंग चाहिए? नाउ दिस इज द कैच। वो फीलिंग में अगर नेगेटिविटी है, अगर उस फीलिंग में जेलसी है, अगर उस फीलिंग में जरा सा भी खोट है, तो आपको वो मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगा। मुझे ये घर चाहिए बिकॉज मुझे इसको दिखाना है, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी में नेगेटिविटी है ही नहीं। मुझे ये चाहिए क्योंकि आई विल शो हर, उसको बुरा लगेगा ना, मुझे ये चाहिए, नहीं मिलेगा। तो पहले आप हील हो जाओ। हीलिंग के बिना मैनिफेस्टेशन नहीं चलता है। And that is one of the biggest game changers that people don't understand. Right. Lots of my clients say, oh ma'am, this manifestation is not working. I said, manifestation is working. You are not working. You have not healed. आप में कितनी गंदगी है अंदर, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं आएगा। आप ड्रीम कर रहे हो रेंज रोवर के लिए, लेकिन यहाँ पे आप 5 रुपया नहीं दे पा रहे हो आपके मेड को। दिवाली के दिन आप उसको पुराने कपड़े दे रहे हो, तो ये हुई रेंज रोवर की बात? नहीं यार, आप गरीबी में ही खुश हो। पूरी पर्सनालिटी चेंज करनी यू है। हैव टू चेंज योर पर्सनालिटी। You have to. I'm not saying be stupid and spend all the money. See, you know what? मुझे ये बात बहुत कहनी बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ कि जब मैं बात कर रही हूँ ना, सिर्फ आंसर करने के लिए ये मत कहो कि ओ दैट मीन्स मैं सारा पैसा क्या ख़त्म करूँ। नो यार, एक सेंसिबिलिटी, एक ये होता है ना, एक्यूमेन होती है ना, यू हैव कॉमन सेंस ना। Obviously, I'm not saying that. किसको जरूरत है उसे देते हैं, हर किसी को तो बांटते फिरते नहीं। Obviously, you can understand what I'm saying ना। सो सिर्फ बोलने के लिए बोलो मत, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माइंड। बट वेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ रेंज रोवर, you are thinking of a prestige luxury car. Right. You are thinking of a experience. You are not thinking of ये कितना माइलेज देता है, ये इसमें टेप रिकॉर्डर कौन सा है। भाई साहब, आप ये टेप रिकॉर्डर निकालोगे तो 5,000 कम होएगा क्या? कोई भी इंसान जो रेंज रोवर लेने जा रहा है वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या? ही इज बाइंग द रेंज रोवर फॉर द एक्सपीरियंस बिकॉज ही लुक्स गुड इन इट।
when you are not looking good in it and your vibrations are not matching the Range Rover, आपको कभी वो Range Rover नहीं मिलेगा. अगर आप खुद पे भी पैसा खर्चा नहीं कर रहे हो and you're not looking the part, you're not living the part, how will Bhagwan and universe give you Range Rover? He can't give it to you. He can't. Possibly नहीं है. So your whole, आपकी whole, वो क्या है ना, vibrations, your whole, आपकी, how shall I put it? Your whole balance has to be that. Like, yeah, I look like a person who can drive a Range Rover. Right now, my bank balance might not have it. I cannot afford a crore for a car, but I will get there. You know what I mean? Right. It will happen to you. आपको वो एक काम मिल जाएगा, आपको वो एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, जिससे वो आ सके. yes, 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 जिससे वो आप आराम से अफोर्ड कर पाओगे. यस, कोई सेकंड हैंड अच्छी कार आ जाएगी. एग्जैक्टली. कोई आपके डिस्ट्रेस सेल आ जाएगा और तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया. यू लाइक, हाँ ये तो मैच होता है. और Right. मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ वो होगा ही. अंडरस्टैंड. यस. ओके मैम, ये तो काफ़ी हमने बातें कर ली. थोड़ा से हमारा और क्वेश्चंस हैं. लाइक बिग बॉस आप देख रही इस बार? यस, मैं देख रही हूँ. कैसा लग रहा है? मुझे बहुत, आई गेस, या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें. लेट मी पुट इट दैट वे. Okay. वरना मैं शायद ही बिग बॉस नॉर्मली नहीं देखती हूँ. या कौन है ये? मेरी फ्रेंड है सारा अरफीन खान, जो मेरी बहुत खास फ्रेंड है एंड वो हमारी किटी गर्ल्स की गैंग में है. तो अगर मैं नहीं देखूंगी तो वो बहुत चिल्लाएगी मेरे ऊपर. और आप सारा को जानते हो, वो कभी भी फट सकती है. राइट. वो हमारे ग्रुप में भी ऐसे ही है. बहुत क्रेजी. सीजन में भी एक दो बार फट चुकी है अभी. या वो हमारी सारा ही है. एकदम फटती है और फिर नॉर्मल हो जाती है. बट वी लव हर जस्ट द वे शी इज. या. और बाकी के दो कौन फ्रेंड्स हैं? आई नो Karan very well. Karan is also Karan is a very वो भी good अच्छा खेल friend. रहा हम लोग ने 2-3 प्लेस किए हैं थिएटर. ओके. और मैं उसकी माँ का रोल कर रही थी क्योंकि तब मैं प्रेग्नेंट थी. Okay. और मैं मोटी हो गई थी. तो ही ऑलवेज कॉल्स मी मम्मा. तो फॉर Karan आई एम मम्मा ओनली. एंड वो बख्तियार और मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं. और स्टेज पे भी वो बहुत नॉटी है. कोई भी लाइन कभी भी बोल देता है. सो बख्तियार एंड हिम आर अ वेरी डेडली पेयर. ओके. और उसके साथ स्टेज पे रहना मतलब आपकी हंसी छूटी जाती है. यू नो, इट्स गुड फन. एंड थर्ड वन आई गेस Vivian I know not very well. Huh. I know of Okay. him. I don't know him very well. I won't say that. ओके. Yeah. So ये है. बट अब बॉलीवुड में कोई एंट्री है आपकी वापस से? कोई फिल्में हैं जो कर रही हैं आप? You know, I think the way I have not yet manifested it. I have not yet manifested it. But I know it will happen in a very beautiful way. अगर होगा भी तो. अभी फ़िलहाल मेरे manifestations कुछ अलग है. And I am doing a new show. अभी एक नया शो शुरू होने वाला है. उसके बाद मैं 2 और प्लेस कर रही हूँ. एंड यस, देर आर टॉक्स. ओके. या. बट वो सही टाइम पे आएगा, व्हेन आई एम रेडी फॉर इट, व्हेन आई कैन ऐड टू द सीन, लाइक आई से. But thank you so much for talking to us. It Thank was such you. a lovely chat with you. Thank you. Thank you so much for pouring us with all the positive energy, you know, जो बहुत Most ज़रूरी welcome. है इस वर्ल्ड में. Yes, it's very important. Very, very important. थैंक यू सो मच मैम. Thank you for Thank having you. me here.